हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। लर्निंग स्पोर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह आप सबके सामने मैथ्स की क्लासेस लेके आ रहा होता हूँ, जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, नंबर सिस्टम। दूसरा जो चैप्टर में शुरुआत कराने किया था मैंने, वो था प्रतिशतता। प्रतिशतता में मैंने कुछ टाइप के सवाल आपको करा भी रखे हैं। पूर्णांक के सवाल कैसे होते हैं, चुनाव पर आधारित सवाल कैसे होते हैं, प्रतिशत कमी पर सवाल जो होते हैं वो कैसे कराए सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर कैसे कर रहे होते हैं, 2D पर आधारित यानी कि क्षेत्रफल पर आधारित जो सवाल होते थे हमारे, मैं वो भी करा चुका हूँ। आयतन पर आधारित सवाल भी मैं करा चुका हूँ। आज जो शुरुआत करेंगे हम, वो हमारा होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो होगा हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों में हम दो टाइप के सवालों को यहाँ से कर रहे होंगे, बाद की जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या। यानी कि अगर मान लो किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान समय में P है, वर्तमान समय में किसी नगर की जनसंख्या P है, यहाँ पर लिख लेंगे हम वर्तमान समय में किसी नगर की जनसंख्या P हो तथा R% की दर से वृद्धि या कमी हो रही हो, तो T समय बाद पहले हम बाद की जनसंख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूर्व की जनसंख्या को सीख रहे होंगे। मान लो वर्तमान समय में किसी नगर की जनसंख्या जो है वो P हो, क्या हो, P हो, तथा R% की दर से उसमें कमी हो रही हो या R% की दर से वहां पर वृद्धि हो रही हो, और तो T समय के बाद उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कई बार यहाँ पर वर्तमान न लिखकर वर्ष के प्रारंभ में लिख सकता है एग्जाम में, कई बार वर्तमान समय ना लिखकर वर्ष के प्रारंभ में किसी नगर की जनसंख्या को लिख देता है। जैसे हम क्वेश्चन पे चल रहे होंगे तब बात करेंगे। देखिए, हमें निकालना है बाद की संख्या, तो बाद को हम आफ्टर से दर्शाते हैं, यानी कि ए, बाद को हम दर्शाते हैं AFTER, यानी कि आफ्टर, तो इसको हम दर्शा देंगे ए से। वर्तमान को हम बोल देंगे जो हमारा प्रेजेंट टाइम का होगा, प्रेजेंट को हम P से दर्शा देंगे। रेट हमारा जो होता है तो उसको R से दर्शा देंगे, स्मॉल r से, और टाइम हमारा T होता है, टाइम हमारा T होता है, इसको T से दर्शा देंगे। ठीक है, तो मैं यहां से फॉर्मूला बनाकर ला रहा हूं। देखिए कैसे हम इस प्रकार के सवाल को हल कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास आज जनसंख्या P है, आज जनसंख्या P है, तो क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन लिखा, देखिए क्वेश्चन हम लोगों के सामने ही है कि एक नगर की वर्तमान आबादी जो है वो 40,000 है। एक नगर में 40,000 लोग आज वर्तमान समय में रह रहे हैं। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो दो वर्तमान नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए, नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए। यानी कि बाद पूछा है तो हम आफ्टर निकाल लेंगे। आफ्टर हमें निकालना है 40,000, तो भैया आज है 40,000 प्रेजेंट टाइम में है। अब 40,000 जो है उस पर वृद्धि हो रही है, 40,000 पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कितने समय तक, 2 वर्ष तक। कितना प्लस, या वृद्धि हो रही तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या लगेगा प्लस, बढ़ेगी तो क्या लगेगा प्लस। कितनी बढ़ रही है, 40,000 का 5%, 5%। और ये कितनी बार बढ़ रही है, एक बार तो एक समय के लिए बढ़ेगी। अगर मैं यहां पर समय को थोड़ी देर के लिए 1 कर दूं,
समय को 1 वर्ष कर दो, समय को क्या कर दो 1 वर्ष कर दो। अगर मैंने यहाँ पर समय को थोड़ी देर के लिए मान लिया 1 वर्ष, पहले छोटा सवाल को समझेंगे 1 वर्ष, तो 1 वर्ष समय क्या लग जाएगा हमारा टी, समय क्या लग जाएगा हमारा टी। तो 1 साल का 5%, 40,000 का 5% हमारा क्या आएगा, देखिए आफ्टर बराबर हमारा 40,000 ऐसे ही रहेगा, 40,000 प्लस 40,000 का भी है गुणा और 5 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 400 पंजे 2000, तो भैया यहां से हमारा 40,000 प्लस 400 पंजे 2000 यानी कि 2000 जनसंख्या हमारी 1 साल में बढ़ गई। तो आफ्टर की जनसंख्या की जो बात चल रही थी, आफ्टर की जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी 40,000 और प्लस 2000, इसका मतलब कितनी हो गई 42,000 हो गई। कितनी हो गई 42,000 हो गई। क्या हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम इस प्रकार से सवालों को हल करते रहें? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी का मैं एक और मेथड आपके सामने लेकर आता हूं। मैंने क्वेश्चन में लिखा था अगर वर्ष 1 है, अगर वर्ष 1 है तो नगर की जनसंख्या होगी 1 साल बाद कितनी हो जाएगी हमारी 40। अब मैंने यहां पर 2 वर्ष को मिटाकर दिया था 1 वर्ष, हम फिर से दोबारा 2 वर्ष आ जाते हैं। हम दोबारा से 2 वर्षों पे ही सवाल को लेकर आते हैं। भैया पहले वर्ष तो 40,000 पे हो गई 42,000, पहले वर्ष हो गई 40,000 से 42,000। अब 42,000 जनसंख्या शुरुआत में हो गई, तो अब जो वृद्धि होगी वो 40,000 पे ना होकर कितने हजार पे होगी 42,000 पर होगी। कितने हजार पर होगी 42,000 पर। तो आफ्टर फिर से हम 1 साल का अगर निकाल लें तो अब कितनी है 42,000, कितनी है 42,000 आफ्टर हमें निकालना है। और 42,000 का 5% यानी कि बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे, 5 जीरो का 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 24 और 1 21। 42,000 थी और 2100 और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 2100 और बढ़ गई। तो भैया आफ्टर की जो जनसंख्या होगी 42,000 और प्लस 2100 यानी कि 42 और 2 44,000 है। आफ्टर की जो जनसंख्या होगी हमारी वो क्या होगी 44,100 हो जाएगी। कितनी 44,000 आफ्टर की जो जनसंख्या होगी हमारी वो हो जाएगी 44,100। मैंने क्वेश्चन को लिखाया था कि एक नगर की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष के पश्चात नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए। क्या भाई हमारे पास इतना वक्त होगा एग्जाम में कि हम सवाल को क्या करते रहे कि पहले 1 वर्ष का निकाले, फिर दूसरे वर्ष का निकाले, फिर तीसरे वर्ष का निकाले? तो यहां से एक कंक्लूजन हमारा निकल के आता है। आप लोग इस फॉर्मूले से परिचित होंगे जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ए बराबर हमारा क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और समय की पावर T। आप सब लोग इस फॉर्मूले से परिचित होंगे। अब यहाँ पर सारी चीजों को लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, P बराबर दिया है इन्होंने 40,000, R बराबर 5% और वृद्धि हो रही है तो प्लस, वृद्धि हो रही है तो प्लस, और T बराबर दिया है 2 वर्ष। यहां पर लगा दे तो आफ्टर की जनसंख्या जो हमारी निकल लगाएगी वो 40,000 क्या हो जाएगी 40,000। 1 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और R कितना प्लस का चिन्ह, R हमारे पास 5 है और अपॉन 100 और समय की पावर 2, समय की पावर 2। समय की पावर 2 होने का मतलब है भैया 100
एकम 100 और प्लस 5 यानी कि 105। तो आफ्टर की जो जनसंख्या हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी 40,000 गुना 105 और बटे 100 और इसकी पावर क्या होगी 105 का मतलब है पावर 2 का मतलब है कि 105 हमारे पास कितने बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है 105 बटे 100। पहली साल में भी 5% बढ़ी, फिर दूसरे साल में भी उसी का 5% और बढ़ गई। अगर पावर 2 है तो हमने 2 बार लिख लिया, अगर पावर 3 होती तो भाई 103 बार लिखना पड़ता। 105 कितनी बार लिखना पड़ता 3 बार। तो देखिए यहां से हम 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मल्टीप्लाई कर ले 105 और 105 की जो मल्टीप्लाई आती है हमारी वो क्या होगी मल्टीप्लाई 105 और 105 का जो मल्टीप्लाई हमारा आता है वो आता है 11 0 25। 105 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 11 0 25 इनटू 4 मल्टीप्लाई में। तो आफ्टर की जो जनसंख्या हमारी आ जाएगी देखिए मल्टीप्लाई कर ले 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 4 0 का 0 यानी कि 1 आ गया और 11 चौक 44 44,100 यानी कि आफ्टर की जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष के बाद वो हमारी कितनी हो जाएगी 44,100 44,100। इसी प्रश्न को हमने 2 स्टेपों में यहां तक कर दिया। बहुत लेंथी हो रहा था, हम इस मेथड पर बिल्कुल नहीं जाएंगे लेंथी वाले मेथड पर। जैसे जैसे हम सवालों को हल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सवाल और आसान होते जाएंगे। देखिए वही सेम रिजल्ट निकल कर आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि एक नगर की वर्तमान आबादी 20,000 है। एक नगर की वर्तमान आबादी जो दी है वो 20,000 है। यदि आबादी 10% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष के बाद नगर की आबादी की गणना कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया अगर आफ्टर की बात होती है तो ए बराबर होता है प्रेजेंट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और समय की पावर टी। इसको कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर एन भी लिखा होता है, समय को एन भी लिख देते हैं, लेकिन हम टाइम को टी पर बोलेंगे, टी से डिनोट करेंगे। देखिए सवाल हमारा क्या बनेगा ए बराबर टी दिया है भैया 20,000, हमने 20,000 ऐसे लिख लिए, 1 अपनी जगह ऐसे ही रहे, 1 अपनी जगह ऐसे ही रहे, प्लस आर दिया है 10 और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा अपॉन क्या हो जाएगा 100 भैया और समय की पावर कितनी दी है 3। इस 3 का मतलब ये है कि ये जो चीज है वो हमारी कितनी बार है 3 बार। हम यहां से हल करें तो देखिए क्या मिलेगा 100 एकम 100 और प्लस 100 प्लस 10 यानी कि 110। तो यहां से हमारा जो सवाल निकल कर आएगा 2000 तो 20,000 और 110 अपॉन 100 और इसकी पावर 3। इस पावर 3 को हम कैसे लिख रहे होते हैं a इक्वल टू 20,000 इंटू 110 बटे 100 110 बटे 100 और 110 बटे 100। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जितनी बार पावर होती है उतनी ही बार गुणा होती है। देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 ये और 1 ये कैंसिल। भाई हम क्या करते हैं इस जीरो को इधर ले आते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम यहां से इसलिए इस 1 जीरो को हम इधर ले आए तो हमारा क्या मिल जाएगा a बराबर 2 गुणा इस 11 को 110 को 11 गुणा 10 लिख सकते हैं, 11 गुणा 10 और गुणा इस 10 को पहले लिख लेंगे हम और 11 को बाद में 10 गुणा 11 लिख सकते हैं इसको भैया 10 गुणा 11 और यहां से हम क्या करेंगे ये वाले 11 बचते हमारे पास, फिर से 11 बचे। हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें 11 की क्या मिल गई क्यूब और 11 की क्यूब हमें पता है क्या होती है 1331। 11 की क्यूब होती है हमारी 1331 और गुना 20 दाम वो 2 दाम 20। तो आफ्टर की जो जनसंख्या होगी हमारी वो क्या होगी आफ्टर की जो जनसंख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 1331 की हम जब 20 से मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो आती है हमारी
26,620, यानी कि आफ्टर की जो जनसंख्या होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 20,000 से बढ़कर 26,620। ये था हमारा बेसिक मेथड। देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है, हम इसको और आसान करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम सवालों को आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सवालों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे दूसरे स्टेप से इस चीज को मैं बता रहा हूं कैसे जीरो से हम सवालों को आसान बनाने की तरफ चल रहे होंगे। हम इस सवाल को ऐसे ना करके ये जो स्टेप हमारा यहाँ आया है इसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या आता है हमारा, हमें निकालना है आफ्टर की जनसंख्या, हमें निकालना है आफ्टर की जनसंख्या। तो आफ्टर की जनसंख्या को कैसे निकालेंगे? देखिए आपने फ्रैक्शन मेथड पढ़ा होगा, मैंने शुरुआत में आपको फ्रैक्शन मेथड बताया था कि भैया 10% से वृद्धि हो रही है तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि अगर पहले 10 थी एक बढ़ के कितनी हो गई 11, एक बढ़ के कितनी हो गई 11, तो यहां से 20,000 हमारी थी। अब 10% की वृद्धि पहले साल हुई तो इसका मतलब 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। दूसरी साल में 10% की वृद्धि हुई तो फिर से 11 हो गई, तीसरी साल में 10% की वृद्धि हुई तो फिर से 11 हो गई। तो तीनों बार हमारा क्या आएगा 11/10, 11/10 और 11/10। देखिए एक 0 से ये कैंसिल आउट, एक से ये कैंसिल आउट, एक से ये कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 20 और गुणा 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है बेटा हमारा 1331। तो हमें आफ्टर की जो जनसंख्या निकालनी है, आफ्टर की जनसंख्या बराबर होता है हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 26,620, 26,620। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो हम इस मेथड को हमने बेसिक समझने के लिए लिया था। हम हालांकि मेथड से सवालों को नहीं कर रहे होंगे, हम सवाल को बहुत ही शॉर्ट तरीके में कुछ चंद सेकंडों में सवालों को हल कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे वो आपको आगे की सवाल में बताएंगे। इस सवाल में दिया गया है कि वृद्धि हो रही है 3 वर्षों तक लगातार एक ही रेट पर हो रही है। अगले जो सवाल आएंगे हमारे वो रेट अलग अलग भी हो सकती है। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में कहा गया है वर्तमान में एक नगर की जनसंख्या 80,000 है। वर्तमान समय में देखा जाए तो एक नगर की जनसंख्या जो है वो 80,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष कितने परसेंट की हुई वृद्धि? या 10% की वृद्धि हुई, तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी हुई। पहले वर्ष तो 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल उसी जनसंख्या में 20% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, तथा तीसरे वर्ष फिर जनसंख्या में क्या होता है 10% की वृद्धि हो जाती है। अंत में नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया है अगर किसी नगर की जनसंख्या 80,000 है, पहले साल उसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल उसमें 20% की कमी हो जाती है, फिर से तीसरे साल उस नगर में 10% की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो 3 वर्षों के बाद जो अंत में निष्कर्ष निकल के आएगा नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए। देखिए कैसे इन सवालों को हल कर रहे होंगे। R1 अब तक क्या था हमारा एक रेट होता था R1, लेकिन इस बार R नहीं है, 3 रेट है R1 बराबर दिया है 10%, R2 बराबर दिया है हमारा 20% और R3 बराबर फिर से कितना दिया है 10%। R3 बार फिर से दिया है 10%। मैंने आपको बताया अगर हमें आफ्टर की जनसंख्या निकालनी है तो A बराबर P इंटू पहले जनसंख्या में 10% की वृद्धि यानी कि 1/10। 10% का फ्रैक्शन हमारा होता है 10% बराबर 1/10। अगर 10 थी तो एक बढ़कर कितनी हो गई 11, तो 11/10। दूसरी बार में 20% की कमी हो गई भैया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले 5 थी तो एक कम होकर कितनी रह गई 4, तो गुणा 4/5। तीसरे बार तो फिर से 10% की वृद्धि होती है, अगर 10 होगी तो क्या हो जाएगा एक बढ़कर 11 और 11/10। क्वेश्चन मिनटों में हमारा T की वैल्यू हमारी क्या है, T का मान भी यहां रख लेंगे हम।
देखिए एक जीरो से एक कैंसिल आउट, एक जीरो से एक कैंसिल आउट। अगर इस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 16 80 और 0। यहां से आफ्टर की जनसंख्या में क्या मिलेगी? 16 चौका 64 और एक जीरो और 11 11 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 121। वो होता है 77 440। 77 440। तो 3 वर्ष के पश्चात हमारी जनसंख्या होगी। अलग अलग रेट पर भी हमने सवालों को कैसे हल किया जाता है वो सीखा। देखिए अगले टाइप की तरफ चलेंगे। इस बार समय जो होगा, रेट तो सेम होगा लेकिन समय आपको कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, भैया पूरा समय ना देकर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ना देकर 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष इस टाइप से दे देता है। यानी कि t बराबर जो दिया होगा, t का जो मान होगा आपका वो ऐसे हो सकता है a सही b बटे c, a सही b बटे c। यानी कि कह देगा 2.5 वर्ष पश्चात, यानी कि 2.5 वर्ष पश्चात। तो 2.5 वर्ष पश्चात हमें निकालना है। उन सवालों को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, देखिए सवाल कैसे। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आपको जो मैंने शुरुआत में फॉर्मूला बताया था उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे सवालों को हल कर रहे होंगे। हमें आफ्टर की अगर जनसंख्या निकालनी है तो पी दिया है, पी हमें देखिए आफ्टर की जनसंख्या जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, आफ्टर बराबर पी प्रेजेंट की जनसंख्या हमारे पास 50,000 दी गई है। प्रेजेंट की जनसंख्या हमारे पास 50,000 दी गई है। 1 प्लस आर 10% दिया है अपॉन 100 और इस पावर है 2 इंटू 1 प्लस आर यानी कि 10% अपॉन 100। मैंने आपको बताया था अगर पावर हाफ या किसी भिन्नात्मक रूप में दी गई हो तो दूसरी वाली दर के साथ उसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और समय की पावर जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, आफ्टर की जनसंख्या बराबर 50,000 गुणा 100 एकम 100 और प्लस 10 यानी कि 110 और बटे 100। ऐसा कितनी बार करना है, 2 बार करना है तो 110 बटे 100। गुणा का चिन्ह गुणा लगा लिया। 100 एकम 100, पहले इसको हम डिवाइड करने क्या मिलेगा 5। 100 एकम 100 और प्लस 5 यानी कि 105 और बटे 100। 105 बटे 100। देखिए भैया एक जीरो से एक कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल। एक यहां से बचा, इसका कट गया, एक ये बचा तो ये कट गया, फिर 2 जीरो ये बचते हैं और 2 ये हमारे कैंसिल हो। हमारे पास बचता है भैया आफ्टर की जनसंख्या के लिए 105 की जब 5 इंटू 121 और इंटू 105। 105 की हम 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 525 और 525 की जब 121 में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम यहाँ से आफ्टर की जनसंख्या प्राप्त। हम 121 में जब 525 की मल्टीप्लाई करके आ रहे होंगे तो हमें मिलेगा 63,525। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में लेबर की जनसंख्या 50,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% हो तो 2.5 वर्ष के पश्चात उस नगर की जनसंख्या की गणना कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समय को जो दिया गया है उसको प्लस के साथ लिख लेंगे 2 + 1/2। भैया इस होल पावर को तो हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, लगा दिया हमने। प्लस बचता है 1/2, दूसरे वाले को आर के साथ गुणा में लगाकर हम सवाल को जब हल कर रहे होते हैं, जिस टाइप से हमने सवाल को हल करा है, भैया इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस इन सवालों में पता लगती है कि क्या है। तो हमारी जो आफ्टर की बात नगर की जनसंख्या आएगी वो कितनी आएगी 63,525। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें।